औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही वदना फ़ी तफ़र्रुदिही अल्लज़ी बअद फ़ला युरा वक़रब फ़शहिदन नजवा फ़ुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिहि अलल आलमीन वल्लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिका अल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुन मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरम मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न ख़ैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिइसल इस्मुल फ़ुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सल्लल्लाहु पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान गिरामी, हमारा सिलसिला गुफ्तगू बड़ी जल्दी मंजिल इख्तिताम तक आ गया और आज ये सिलसिले की 5वीं और आखिरी गुफ्तगू है। आप अज़ीज़ान जो मासूम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये तक़ारीर या ये गुफ्तगू सिर्फ़ आप अज़ीज़ान के लिए नहीं, मुझे मालूम है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट होनी और बहरहाल और भी मोमिनीन अगर चाहें तो शरीक भी हो सकते हैं, उनके लिए भी हमारी सारी बातें हैं। लेकिन बहरहाल मैं आप अज़ीज़ान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझसे रब्ता किया और ये सआदत मेरे हिस्से में आई कि मैं आप अज़ीज़ान के साथ माह रमज़ान के आगाज़ में इस सूरह के हवाले से बात करूँ। लेकिन बहरहाल हस्ब आदत इब्तिदा में कोई फ़िक़ही मसला मैं अर्ज़ कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो आयात पर आते हैं। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान फ़िक़ही मसले के हद तक एक मसला जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ ही है अभी, और बतौर ख़ास इस साल के एतबार से जब सारा आलम इंसानियत कोरोना में मुब्तला है और मोमिनीन बहरहाल जो लेस प्रिविलेज जिनको कहा जा सकता है, जो गुरबत में है, वो मज़ीद तकलीफ़ के अंदर है। तो एक छोटा सा सलूशन ये भी है कि आप अपना फ़ितरा अभी से दे सकते हैं। मैं वो मसला बता रहा हूँ जिस पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं, ताकि हम बारीकियों में ना जाएं। आसान अल्फाज में आप अभी से फ़ितरा दे सकते हैं, लेकिन फ़ितरे की नीयत इस वक्त न करें। नीयत यही रखें कि अभी हम जो किसी गरीब मोमिन को दे रहे हैं वो जो है वो कर्ज़ा है, और जैसे ही ईद की रात चाँद नमूदार होगा या अगर 30 रमज़ान हुई तो जैसे ही 29वां रोज़ा इफ्तार करेंगे और ईद की रात का आगाज़ होगा, आप नियत कर लें कि वो जो हमने कर्ज़ा दिया था वो सदका वो फ़ितरा हो गया, तो ख़ुद ब खुद जो है वो आपका फ़ितरे की ज़िम्मेदारी बड़ी आसानी के साथ पूरी हो सकती है। और आपको मालूम है कि फ़ितरे के अंदर जिन्स यानी कोई चीज़ देना शर्त नहीं है, कैश भी जो है दिया जा सकता है। ये वाहिद मकाम है कफ़ारात में, फ़िदिये में, जहाँ पर फ़ितरा कि जहाँ पर बतौर ख़ास ये दीन ने परमिशन दी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप
वो जो जिन्स है वही निकालें, जो चीज़ है वही निकालें, बल्कि आप चाहें तो उसमें जो है वो कैश भी दे सकते हैं, 3 किलो यानी गंदम के अतबार से या 3 किलो चावल के अतबार से, इस तरह की चीज़ें जो खाई जाती हैं और मुनासिब कीमत जो उसकी है उसके अतबार से आप दे सकते हैं। बहरहाल तफसीली मसाला आप वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, वरना नेट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आम तौर पर मोमिनीन जानते हैं। और इस वक्त तो खैर हालात ऐसे हैं कि अगर आप $2 ज़्यादा भी दे देंगे तो बहरहाल किसी गरीब का फ़ायदा होगा, और वो यकीनन वो फ़ायदा सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं होगा, देने वाले का भी यकीनन इसके अंदर जो है वो परवरदिगार की तरफ से, मैं समझता हूँ कि परवरदिगार आलम जो है वो अपना करम सब के शामिल हाल करे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, फ़िक़ही मसला बस इस हद तक मुकम्मल हुआ। तकरीबन 18 आयतों पर मुश्तमिल ये सूरह था, और हम तकरीबन 10 आयतों की तिलावत कर पाए और उसके तर्जुमे और मफ़ाहिम व मानी को समझ पाए, बल्कि क्या समझ पाए, कुछ डिस्कस कर पाए। मैं इस वक्त चाह रहा हूँ कि कम से कम ये आयात आपके सामने पढ़ दूँ, ताकि कम से कम इनका तर्जुमा मुकम्मल हो जाए। फिर जितने मिनट बचेंगे हम अहम नुकात, मोटे मोटे नुकात आपके साथ डिस्कस करेंगे, या चलें ऐसा करते हैं कि तर्जुमे के साथ साथ अहम बातों को तस्करा करते चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन। एहतराम रिसालत के बाद और हुकूक अखवान के बाद, बरादरान ईमानी के हुकूक के बाद, अब जो है वो अगेन एक ओवरऑल इस्लामिक सोसाइटी की वैल्यूज़ पर सूरह मुबारक हुजरात बात कर रहा है, और बहुत ही अहम पैगामात हैं जो इन आयतों में दिए जा रहे हैं वाक़अन। यानी मुझे लगता है कि अगर एक महीना पूरा होता तब मज़ा आता है इस सूरह को डिस्कस करने में, जब हम एक एक आयत पर 2-2 दिन बात करते और एक महीने में पूरा ये सूरह मुकम्मल होता। लेकिन एनीवेज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन। ए ईमान लाने वालों। अब अगेन देखिए कुरान मजीद यहाँ पर 11वें आयत के अंदर अगेन या अय्युहल्लज़ीना आमनू को लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, जो इससे पहले कम से कम 2-3 मरतबा इस्तेमाल कर चुका है इसी सूरह के अंदर। ए ईमान लाने वालों, ए वो लोग जो ईमान ले आए हो, यानी खुदावंद मुताल करीब कर रहा है मुझे और आपको कि देखो मैं इस वक्त तुमसे बतौर ख़ास कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करना चाह रहा हूँ। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, ये बात याद रखना। अब देखिए यहाँ पर इंतहाई अहम बातें हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर वो जो हुकूकुल्लाह हैं उनका तस्करा यहाँ पर नहीं आ रहा। इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ आ रही हैं। नमाज, मैं खुदा न खासा नमाज की अजमत से इनकार कर ही नहीं सकता, आपको मालूम है मुझे जैसा तालिब इल्म नहीं कर सकता नमाज की अजमत से इनकार। लेकिन आप देखें कि जो सोशल वैल्यूज़ की जब बात आती है, इस्लामिक सोसाइटी की बात आती है, तो मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज़ ये नहीं होना चाहिए कि वो नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों का तुर्रे इम्तियाज़ ये होना चाहिए कि वो इंसान है और इंसानी कमालात उनके वजूद के अंदर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, मैं तुमसे तुम्हारे ईमान की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। क्या? ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, खबरदार एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, एक ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना उड़ाए। और अगले अल्फाज बता रहे हैं कि अगर कौम से मुराद बतौर खास मर्दों की बात हो रही है। एक ग्रोह मर्दान तुम्हें ज़ेब नहीं देता, तुम साहिबान ईमान हो कि तुम दूसरे मोमिनीन का मजाक उड़ाओ। अच्छा, फिर अजीब बात है, कुरान बहुत प्यार से इसको टैकल कर रहा है। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, मुमकिन है जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जिन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो इन लोगों से बेहतर हो जो मजाक उड़ा रहे हैं। कुरान कहता है हु आर यू टू डिसाइड कि यू आर बेटर देन देम, किस बुनियाद पर तुम बेहतर हो? इसलिए कि तुम्हें बोलना अच्छा आता है, किसी का मजाक उड़ाना अच्छा आता है। किस बुनियाद पर तुम अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, बरतर समझ रहे हो? किस बुनियाद पर तुम दूसरे का इस्तेहज़ा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, क्या पता जिनका मजाक उड़ा रहे हो वो बेहतर हो। और फिर आगे खुदा एक मेयार देगा कि देखो खुदा की निगाह में अगर कोई मेयार है तो वो क्या है? तकवा, बाद में आने वाला है। कंटिन्यूएशन के अंदर वला निसाउन मिन निसाइन, औरतों को भी इजाजत नहीं कि औरतों का मजाक उड़ाएं। यानी यहां पर बाकायदा मर्दों और औरतों को अलग अलग करके कुरान ने बात की है। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, वही अल्फाज जो मर्दों के लिए इस्तेमाल किए थे औरतों के लिए इस्तेमाल किए। क्या बसा वक़्त बेहतर है, मुमकिन है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरतें बेहतर हो उन लोगों से जो मजाक उड़ा रही हैं। शान नुज़ूल को देखें,
मर्दों के लिए भी शान नज़ूल है, ख़वातीन के लिए भी शान नज़ूल है, बल्कि ख़वातीन के लिए शान नज़ूल बैत रिसालत पैगम्बर अकरम से। मर्दों में जनाब अली जो है वो ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि साबित बिन कैस सहाबी थे, उनके थोड़े से कान जो है वो कम सुनते थे, तो हमेशा लोग पैगम्बर के बराबर में जगह रखते थे। एक दिन इनको देर हो गई, बहुत देर हो गई। जब ये पहुँचे, एक बड़ी कोशिश की इन्होंने आगे आगे तक जाने की, लेकिन आखिर दूसरी तीसरी सब में जाकर रश बहुत बढ़ गया। किसी मोमिन ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए वो। जब लेक्चर ख़त्म हो गया अल्लाह के रसूल का, तो अल्लाह के ये इस सहाबी ने जो इसने कहा था बैठ जाओ, उससे पूछा कि तुम कौन? कहा कि मैं फ़लाँ। कहा अच्छा तुम फ़लाँ औरत के बेटे हो? और माँ को याद किया उस लक़ब से जो जाहिलियत के ज़माने का लक़ब था। वो शख्स शर्मिंदा हो गया। यह आयत नाज़िल हुई, तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो, तुम किस बुनियाद पर जो बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम्हें क्या है? और जो निसाउन बिन निसाइन, उम्मे सलमा ने शिकायत की बहरहाल कि बाज़ ख़वातीन परेशान कर रही हैं। और असा यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम। आपने एक आयत सुनी होगी, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा। ये लुमज़ा का जमा है, ये लुमज़ा से निकला है सीगा। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, लुमज़ा हुमज़ा लुमज़ा यानी बुराई निकालने वाले, ऐब ढूंढने वाले। फिर उलमा ने इसके अंदर बड़ी फ़र्क बयान करने की कोशिश की। हुमज़ा वो है जो ज़बान से, और मिसाल के लुमज़ा वो है जो अमल से जो है वो किसी का मजाक उड़ाने वाले या इशारों से मजाक उड़ाने वाले, इस तरह की बातें। लेकिन बहरहाल वला तलमिज़ू अनफुसकुम, अच्छा कुरान कह रहे हैं अपना मजाक मत उड़ाओ, यानी जब तुम किसी का मजाक उड़ाते हो गोया अपना मजाक उड़ाते हो, तुम ही हो। यानी अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन का मजाक उड़ा रहा है तो अल्टीमेटली एक मोमिन का मजाक उड़ रहा है, ये जेब नहीं देता तुम लोगों को। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, खबरदार है दूसरे के अलक़ाब मत लो, नाम मत लो, यानी नए नए नाम मत डालो। वो अलक़ाब जो नापसंदीदा होते हैं, वरना मिसाल के तौर पर आप किसी को कह रहे हैं सैयद, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हज़रत ज़हरा की सिर्फ सैयद कहकर पुकारे, किसी का लक़ब पड़ गया। बात हो रही है उन अलक़ाब की जो नापसंदीदा होते हैं, सामने वालों को पसंद नहीं होते। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिअसल इस्मु अल फुसूक़ बअदल ईमान। सबसे बुरा तो यह है कि किसी को ईमान लाने के बाद उसे कुफ्र का ताना दिया जाए। अगेन शान नज़ूल उसके अंदर है कि जो है वो बहरहाल खातून बैत रिसालत में आई, यहूदी की बेटी थी वो। तुम यहूदी ज़ाते, बाबा मुसलमान, ईमान ख़त्म हो गई बात, कुफ्र की नजासत धुल गई, कुफ्र का दाग मिट गया। अगर कोई साहिब ईमान बन गया तो मतलब मुसलमानों में तो बैत रिसालत पैगम्बर के अलावा कोई है था जो पैदाइशी मुसलमान हो। बेसल इस्मो अल फुसूक़ बअदल ईमान। फिर कुरान इस आयत को मुकम्मल करा इस जुमले पर, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। देखो अगर तुम तौबा नहीं करते हो तो याद रखना यही लोग ज़ालिमीन हैं। लेकिन खुदा अगेन ये परवरदिगार का करम है कि वो हमेशा हमेशा निजात का दरवाज़ा खोल के रखता है। ठीक है, हम समझते हैं तुम इंसान हो, शैतान हावी आता है, तुम्हारा नफ्स गालिब आता है, लेकिन हम तुम्हें समझा रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं, तुम्हारी हिदायत कर रहे हैं, परेशान मत हो। तुम्हें एहसास हो गया ना, आ जाओ तौबा कर लो। जो तौबा नहीं करेगा वो जालिम है। अच्छा तौबा आप समझते हैं, तौबा एक ऐसा मौजू है, 4 मजलिस हो सकती हैं। आसान तरीन अल्फाज में तौबा गाल पर हाथ मारने का नाम नहीं है, कान पकड़ने का नाम नहीं है। तौबा इरादा करने का नाम है कि नहीं करूँगा, बल्कि उस इरादे से पहले इकरार करने का नाम है कि मैंने किया। हम में से अक्सर, अब मैं किसी को क्या कहूँ, हम में से अक्सर खुदा की बारगाह में तौबा करने जाते हैं, हमारा मिजाज ऐसा होता है कि बालने वाले मैंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुझे लगता है कि कुछ किया है तो माफ़ कर दे। ये तौबा नहीं होती, ये एहसान होता है। तौबा का सबसे पहला अदब यह है कि रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाओ, एक्सेप्ट करो कि मैंने गलती की, एतराफ़ करो। कहो खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैंने गलती की है। मतलब ये तो फ़ौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ये 11वीं आयत। बहरहाल इसी अंदाज से हम आयतों को आगे बढ़ाते हैं। 12वीं आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगेन या अय्युहल्लज़ीना आमनू से स्टार्ट हो रहा है। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ए ईमान लाने वालों
अक्सर गुमानों से इज्तिनाब करो। कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज़्यादा गुमान करते हो तुम, इज्तिनाब करो। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, कुछ गुमान गुनाह भी होते हैं। ये जो हम अंदाजे लगा के बात करते हैं ना, ऐसा है तो वैसा और वैसा है तो ऐसा और ऐसा है तो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। खुदा कहता है कि तुम सारे अंदाजों पे सारी कायनात कायम मत कर दो। मेरी सास और मेरा शौहर हंस रहे हैं और मेरी तरफ भी देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे बारे में गलत बात ही कर रहे हैं। मेरा बेटा और मेरी बहू आपस में बात कर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा बुराई अरे भाई, किसके पास फुर्सत है आपकी बुराइयां ढूंढने की? क्या पता आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, क्या पता आपके बारे में अच्छी बात कर रहे हो। और सिर्फ घरों में नहीं, दोस्तों में, खानदानों में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। अच्छा, ये जो जन है यकीनन सूए जन की बात हो रही है, वरना हुस्न जन तो बहुत अच्छा है जितना इंसान की ज़िंदगी में। यानी ये अब्वाब सारे के सारे वो अब्वाब है जिन पर बहुत गुफ्तगू की अइम्मा ताहिरीन ने, पैगम्बर अकरम ने, कुरान ने। अब वक्त नहीं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी। हमें 6 आयतें मजीद मुकम्मल करनी है। सूए जन, हुस्न जन, इंसान पसंद करता है, खुदा पसंद करता है कि इंसान मुसलमान दूसरे मुसलमान के बाद मोमिन दूसरे मोमिन के लिए हुस्न ज़न रखे। अइम्मा ताहिरीन ने सख्ती से फरमाया, देखो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है किसी की बात को पॉजिटिव लेने का, यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द नेगेटिव मीनिंग्स। लुक एट द सेंटेंस, लुक इनटू द वर्ड्स, सी इफ यू कैन फाइंड समथिंग पॉजिटिव, ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निकालना इस बात का सबूत है कि तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारा किरदार पॉजिटिव है, तुम्हारा खून पॉजिटिव है, तुम्हारी नस्ल पॉजिटिव है, तुम्हारी शख्सियत पॉजिटिव है। आपने वो तो बहुत सुनी होगी ना, अपनी पुरानी हो गई बहुत बातें, आधा गिलास भरा हुआ है कि आधा खाली है। जिसके यहाँ खाली है उसको खाली नजर आता है, जिसके यहाँ कुछ है उसको भरा हुआ नजर आता है। लुक एट द पॉजिटिव साइड, हुस्न ज़न, सूए ज़न नहीं। फिर कुरान कहता है वला तजस्ससू, खबरदार तजस्सुस। ये तजस्सुस अगेन कौन सा तजस्सुस है? मनफी तजस्सुस। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न, खबरदार तुम में से कोई दूसरे की गीबत ना करें। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, क्या तुम्हें पसंद है कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? यानी आप देखिए, कुरान सिर्फ कह दे काफ़ी है, समझा रहा है। यानी देखें, एक चीज़ जिसे हम कहते हैं हमारी दीन की लैंग्वेज में तजस्सुम आमाल, यानी इस वक्त मेरा जिस्म ये है, मेरी कैफियत ये है। आपने वो किस्सा सुना होगा, अबू बसीर आए हज पर, इमाम से फरमाया, इमाम से अर्ज़ की मौला मा अक्सर अल हजीज, कितने हुज्जाज ज़्यादा हैं। इमाम ने कहा अबू बसीर मत कहो मा अक्सर अल हजीज, कहो मा अक्सर अल लजीज, ये चीखा चिल्लाने वाले कितने ज़्यादा हैं। कहा मौला समझ में नहीं आया, आंखों पर हाथ फेरा, वो बीनाई मिली जो इमाम देना चाहते थे, अब तक ना बीना थे, अब जो देखा तो क्या देखा? जानवर नज़र आ रहे हैं। सिर्फ अहले बैत का मानने वाला शिया है जो इंसानी सूरत में नज़र आ रहा है, बाकी सब जानवर नज़र आ रहे हैं। कमाल आपने सही फरमाया था। तजस्सुम आमाल, इंसान जिन आमाल को अंजाम देता है उन आमाल को अगर सूरत मिले, उसको जिस्म मिले, अगर उसको ज़ाहिरी बदन मिले तो क्या होगा? गीबत का गुनाह ऐसा है कि अगर उसको जिस्म मिले तो ऐसा है जैसे मैंने जिस भाई की गीबत की, दर हकीकत उसके बदन से गोश्त काटा है और उसको मैंने कच्चा चबाया है। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आप देखिए कुरान के अंदर, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूहु, यकीनन तुम्हें कराहत आएगी। वत्तकुल्लाह, अगेन नजात का रास्ता कर चुके हो, कोई बात नहीं। इत्तकुल्लाह, तकवा इलाही इख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, जिससे गीबत की है उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। परवरदिगार आलम खालिक व मालिक हैं, लेकिन हुकूकुन नास में इंटरफेयर नहीं करता, हुकूकुन नास में इख्तियार देता है मोमिन को ही कि तुम ही जो है माफ़ करोगे। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अगली आयत 13वीं, या अय्युहन्नास, अगेन अहम तरीन आयतों में से एक,
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसानों, अब या लज़ीना आमनू नहीं है, अब यहाँ पर कुरान एक बिल्कुल ग्लोबल बात कर रहा है। आज की दुनिया के 6 अरब इंसान सदियों में मिला लें, आने वाली सदियों में मिला लें। या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, सबसे पहले हमारे कमाल खिलकत को इतना तो मानो कि तुम आज जो अरबों की तादाद में हो, दर हकीकत हमने भेजे 2 ही थे, आदम और हव्वा। क्या शान है हमारी खिलकत की, क्या शान है हमारी कुदरत की, क्या शान है हमारी हिकमत की। हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, वह जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और फिर हमने ही तुम्हें मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया। ये काम हमने किया है। तुम जो आज नजर आते हो काले, गोरे, सांवले, लिसानियात, पता नहीं इलाका, बॉर्डर्स, शहर, गांव, ये तुम्हें तकसीम बंदी नजर आती है। इस तकसीम बंदी की बुनियाद हम हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हमसे पूछो हमने क्यों किया है। हमने किया है, लिहाजा हमसे पूछो। हमने इसलिए किया ले तारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कौन? अच्छा फला कबीले वाला, अच्छा फला महल्ले वाला। ओनली फॉर दिस पर्पस, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर इस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर तुम्हें स्टेटस को डेवलप करना है, स्टेटस इन बुनियादों पर नहीं आएगा। शोबे की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, माल दौलत, किसी बुनियाद पर नहीं आएगा। निगाह रब्बुल इज्जत में अगर मेयार है तो वो एक है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। खुदा की निगाहों में अगर किसी की इज्जत है, किसी का स्टेटस है, किसी का मकाम है, उस इंसान का मकाम है जो साहिब तक़वा है। जिसका तक़वा जितना ज़्यादा उतना आगे वो। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, वो साहिब इल्म भी है, वो ख़बर भी रखता है। 13 आयतें मुकम्मल हुई, 5 और आयतें हैं। अब एक बिल्कुल नए ईमान से बात हो रही है। क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए। क़ुल लम तुमिनू, भी तुम कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम ये कहो कि हाँ हम इस्लाम ले आए। वलम्मा यदख़ुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान अब तक तुम्हारे दिलों में पहुंचा ही नहीं है। व इन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। देखो, अगर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करोगे तो तुम्हारे अमाल में से कुछ कम भी नहीं होगा। खुदा बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। इसकी भी एक कबीला था वही अरब का, बनु असद। ये बनु असद वो नहीं जो इराक में थे, करबला के मैदान में थे। ये कबीला काफिरों का कबीला था। कहत पड़ा, सख्ती आई, तंगियाँ आई। इनको पता चला कि यहाँ पर भाई बड़ा नेक आदमी है, अल्लाह के रसूल। ये लोग आ गए और आकर कलमा पढ़ लिया, या रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, और आकर कहते हैं देखें लोग आना आप पर जो है वो घोड़े लेकर आए, तलवारें लेकर आए, नेज़े लेकर आए, हम तो भी बच्चों को लेकर आए, हम आप पर ईमान लेकर आए। यानी एक तो ये होता है कि अंदाज वो हो कि हाँ भाई हम सरेंडर करने के लिए आए, एक अंदाज वो है एहसान जताने के लिए आए। बज़ाहिर इनका अंदाज एहसान जताने वाला था। कुरान ने कहा अभी कह दो लम तुमिनू, तुम ईमान नहीं लाए हो, लेकिन कुल तुम ये कह दो कि हम इस्लाम ले आए, सर तस्लीम हम कर दिया, ठीक है सरेंडर कर दिया, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। देखिए, इससे एक बात का अंदाज़ा हुआ, ईमान और है, इस्लाम और है। इस्लाम जान बचाता है, दुनिया को महफूज करता है, ईमान आखिरत को सपोर्ट करता है। इस्लाम का मतलब है कि ठीक है हम तुमको कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे, तुमको वाजिबुल कत्ल नहीं जानेंगे, तुम्हारी जान माल इज्जत महफूज हो जाएगी, तुम्हें मुसलमानों की कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, मुसलमान औरतों से तुम शादी कर सकोगे, मुसलमानों के साथ तुम जो है कारोबार कर सकोगे, मुसलमानों के दरमियान में रह सकोगे, रजिस नहीं माने जाओगे। खुलू अस्लमना, तुम ये कहो हम इस्लाम ले आए, खत्म। लम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम,
और फिर भी चलो ठीक है, ये कम्युनिकेशन हमारा हो गया, स्टिल चलो अकबर आ जाओ, अल्लाह रसूल की इताअत करोगे, तुम्हारे अजर को परवरदिगार 1% भी कम नहीं करेगा। इन तुती अल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अअमालिकुम शैआ, तुम्हारे अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी हम अगेन तुम्हारे जाहिर की बुनियाद पर भी तुम्हें महरूम नहीं करेंगे, दुनिया तो दुनिया, आखिरत में महरूम नहीं करेंगे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, वो बड़ी मग़फ़िरत करने वाला है, वो रहम करने वाला है। 15वीं आयत, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, पालने वाले, ये बड़ी अजीब बात कर दी। मुसलमान समझा जा रहा है, सारी एतबार से एतबार दिया जा रहा है, जान माल इज्जत आबरू सब महफूज, लेकिन लम्मा यदखुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में, ईमान कैसे आएगा भाई? कुरान जवाब दे रहा है। देखिए आजकल जो हम मोमिन मुस्लिम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी जगह, उससे इनकार नहीं, कुरान बहुत क्लियर डेफिनेशन दे रहा है। इन्नमल मुमिनून, मोमिन इन्नमा, आपको तो मालूम है ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा, हसर के लिए आता। इन्नमल मुमिनून, मोमिन कौन है? अल्लज़ीना, मोमिन सिर्फ वो है, आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए, उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर कभी भी शक नहीं आया। मोमिन वो है, मोमिन वो नहीं है जो कहेगा मुझे जैसा शक उस दिन हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ था। आप पहुंच रहे? लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम, और जो अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, अपने अम्वाल से, अपना माल राह खुदा में देते रहे, व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अपने नफ्सों से जिहाद करते रहे सबील राह खुदा में, उलाइका हुमुस सादिक़ून, सच्चे ये हैं। बहरहाल वक्त बड़ा कम है, मैं आगे निकल रहा हूं। कुल अतुअल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, हबीब कह दो इनसे, आराब से, क्या तुम सिखा रहे हो खुदा को कि तुम दीन ले आए हो? तो अल्लिमून अल्लाह बिदीनिकुम, अल्लाह को तुम सिखाओगे, तुम बताओगे कि तुम दीन ले आए हो। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, वो जमीन और आसमानों में, जो आसमान और जमीन में जो कुछ है हर एक इल्म रखता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, तुम क्या सिखाओगे खुदा को कि मैं ईमान ले आया हूं, मैं दीनदार हो गया हूं? अगर तुम हो, अच्छा अगली आयत देख ली तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। यमुन्नून अलैका नस्लमु, ए हबीब ये एहसान जतला रहे कि इस्लाम ले आए। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, ए हबीब कह दो मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान मत जताओ। अगर एहसान है तो परवरदिगार का है। बलिल्लाह यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, खुदा का एहसान है कि तुम इस्लाम लाए थे, वो तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत कर रहा है। इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो, खुदा कह रहा है आ जाओ, मसला नहीं है। परवरदिगार का एहसान है कि तुम्हारे क़ुलूब के हाल को जानने के बावजूद तुम्हें झुटला और ठुकरा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें आगे बढ़कर आने की दावत दे रहा है। अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिकीन। बस गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहे हैं। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बसीरुन बिमा तअमलून, यकीनन खुदावंद मुतआल ज़मीन और आसमानों के गैब को जानता है, और खुदा बड़ी बसीरत रखता है, देख रहा है कि तुम क्या अंजाम दे रहे हो। ऐसा निगरानी खुलासे कलाम ये हुआ इस सूरे के अंदर, मैंने गुफ्तगू को मुकम्मल किया, आपका वक्त लिया। परवरदिगार आलम ने इस्लामिक सोसाइटी, पैगंबर की ज़ात से लेकर साहिबान ईमान के दरमियान से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक, नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशंस तक बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस फराहम की, किन वैल्यूज़ पर एक इस्लामिक सोसाइटी, एक इस्लामिक कल्चर, एक इस्लामिक माशरा बपा होता है। जो हस्तियाँ रिस्पेक्ट के काबिल है, पैगंबर अकरम, अइम्मा ताहिरीन, औलिया, औसिया, दे डिज़र्व द रिस्पेक्ट। वहाँ पर इतने हसास हैं हम, अगर आवाज़ बुलंद करोगे तुम्हारे सारे के सारे अमल जब्त कर दिए जाएंगे। बात जब मोमिनीन की आई, इन्नमल मुमिनून इख्वा, खबरदार
मोमिन मोमिन का भाई है। कभी भी झगड़ा करवाने की मत सोचना, तुम्हारी सिर्फ एक सोच होनी चाहिए कि इनकी इस्लाह कैसे करवाई जाए। सोशल वैल्यूज की बात आ रही है, खबरदार ग़ीबत मत करना, खबरदार नाम मत रखना, खबरदार किसी का इस्तेहज़ा मत करना, मजाक मत उड़ाना। तुम हो कौन, तुम्हें क्या पता तुम्हारा मकाम क्या है। खुदा की निगाहों में मकाम उसका बुलंद है जो तकवा में सबसे ज़्यादा है। रमज़ान का महीना, परवरदिगार की बारगाह में रोज़े रखने का महीना, मुझे नहीं पता लिंक बनता है कि नहीं बनता, लेकिन एक किस्सा मैंने पढ़ा, यकीनन हिकायत है। चंद नौजवान जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा है बैठ के खाना खा रहा है, पानी पी रहा है। कहने लगे बड़े मियाँ रोज़ा नहीं रखा क्या? बड़े मियाँ कहने लगे बेटा मेरा रोज़ा है, रोज़ा रखा है मैंने, हाँ बस खाना और पीना करता हूँ मैं। वो लड़के हंसने लगे, बुजुर्ग हो कैसी बातें करते हो, खाना पीना करके कोई रोज़ा होता है? इस बुजुर्ग ने बच्चों को देखा, नौजवानों को देखा, कहा कि बेटा बात यह है कि मैं झूठ नहीं बोलता, किसी की ग़ीबत नहीं करता, अपने कानों से कोई गलत चीज़ नहीं सुनता, किसी का माल नहीं खाता, किसी की नामूस को गलत नज़रों से नहीं देखता हूँ, किसी की जासूसी नहीं करता हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ, किसी के लिए बदकलामी बदतहज़ीबी बदज़बानी नहीं करता हूँ, अपने पेट को हराम से बचाया हुआ है, अपने पैरों को, ज़मीन, हाथों को, निगाहों को, सोच को हराम से बचाया हुआ है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर से कहा है मैं अपने मैदे को भूखा और प्यासा नहीं रख सकता, तो मैं सिर्फ मैदे को खाना खिलाता हूँ, पानी दे देता हूँ। फिर पलटकर उस बुजुर्ग ने बच्चों से पूछा, ये लड़कों तुमने तो रोज़ा रखा है ना? वो बच्चे समझ चुके थे, एक ही जुमला कहा बाबा हमने सिर्फ पेट का रोज़ा रखा हुआ है, हम सिर्फ खा नहीं रहे, हम सिर्फ पी नहीं रहे। अज़ीज़ गिरामी, आप यकीन जानिए मेरी और आपकी भूख और प्यास से परवरदिगार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर ये भूख और प्यास हमें इंसान नहीं बना पा रही तो मासूम का फरमान तो यही है, ज़ाहिरन मौला कायनात का फरमान है कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे जिनका रोज़ा उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं देता। मोमिन बनना है, खुदा और रसूल पर ईमान, और अपने उस ईमान को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता है कि जान बचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जान कुर्बान करने के लिए ईमान को इस्तेमाल करो। शहजादा अली अकबर का वो जुमला मैं आपको याद दिलाऊं जो राह करबला में शहजादा अली अकबर की ज़बान पर आया, जब ख्वाब देखा, बाबा मैंने ख्वाब देखा है हमारा कारवान जा रहा है और पीछे से कोई मुनादी निदा दे रहा है कि देखो तो उसे इस कारवान को ये मौत की तरफ चला जा रहा है। बाबा ताबीर क्या है? हुसैन इब्न अली सवाल करते हैं, अली अकबर एक बात बताओ, मौत तुम्हारी निगाहों में कैसी है? अली अकबर ने यहाँ पर सवाल किया, सवाल करके कहते हैं बाबा इतना बता दें हम हक़ पर हैं कि नहीं है। हुसैन तड़प गए, अली अकबर कैसी बात करते हो, हम यकीनन हक़ पर हैं। यह है जवाब बेटा। पलट कर कहता है बाबा अगर हम हक़ पर हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मौत हम पर आ गिरे या हम मौत पर जा गिरे। आज मेरी हद तक आखिरी गुफ्तगू है। मेरा दिल चाहता है हुसैन की कड़ियल जवान का तज़किरा करूँ। कौन? अली अकबर। मैं अक्सर एक जुमला पढ़ता हूँ शहज़ादा अली अकबर के तारुफ़ के लिए, पता नहीं अजीब दर्द है इस वाक़े के अंदर भी। उलमा पढ़ते हैं जब अहले बैत का लुटा हुआ कारवान शाम के ईसाइयों की बस्ती से गुजर रहा था, ख़वातीन घरों की छतों पर चढ़ी हुई थी, नेज़ों पर शहदा के सर थे, स्टेज़े पर शहज़ादा अली अकबर का सर था। जब उस औरत के करीब से गुजरा, बेख्तियार उस ईसाई औरत ने हाथ उठा दिए, तड़प कर कहती है खुदाया, खुदा करे इस जवान की माँ मर गई हो। उम्मे लैला ने सुना, किसके बारे में बद्दुआ की? देखा तो अली अकबर के चेहरे की तरफ दुआ कर रही थी। तड़प कर कहती है बीबी
इस जवान की माँ ने तेरा बिगाड़ा क्या है, उसको बद्दुआ क्यों दे रही है? वो ईसाई औरत रो कर कहने लगी, बीबी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम गैर है, हमसे चेहरा देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसकी माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। यह है अली अकबर। और अकबर वो है जिसको हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी तरफ से कुर्बानी के लिए पेश किया। मैं शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा, सिर्फ रुखसती पढ़ देता हूँ। अपने पास बुलाते हैं अली अकबर, जाओ मैदान में जाओ, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करो। जाने लगे, कहा अली अकबर ऐसे नहीं, पहले माँ से इजाज़त लेकर आओ। उम्म लैला के खेमे में आते हैं, देखा माँ मुसल्ला इबादत पर है, इजाज़त देना भूल गए। ताज्जुब के आलम में सवाल करते, अम्मा नमाज का वक्त तो नहीं आया, अब मुसल्ले पर क्यों बैठी? उम्म लैला फरमाती, मेरे लाल तुझे पता है मैं गैर ख़ानदान से हूँ, मुसल्ले पर बैठी हूँ, तेरी शहादत की दुआएं मांग रही, तेरा जनाजा आए तो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा करो। कहा अम्मा मैं इजाज़त ही लेने के लिए आया हूँ। कहा जाओ बेटा, मैंने तुम्हें इजाज़त दी। फ़ौरन लौट कर आते बाबा की खिदमत में, घोड़े पर सवार होना चाहती। बाला हुसैन कहते हैं अकबर इजाज़त देकर आ गए। कहा बाबा इजाज़त ले आया। हुसैन फरमाते किससे लाए इजाज़त? माँ उम्मे लैला से। नहीं, उस माँ से इजाज़त लेकर आओ जिसने बचपन से तुम्हें पाला है। जाओ फूफी ज़ैनब से इजाज़त लेकर आओ। अकबर शहज़ादी के खेमे में तशरीफ़ लाते हैं। जनाब ज़ैनब ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाए, गोद में सर रख दिया। जनाब ज़ैनब ने बालों में उंगलियां फेरना शुरू की। एक सवाल करते, फूफी अम्मा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देखिए, यह है अकबर। जनाब ज़ैनब फरमाती बेटा अकबर सवाल पूछो, क्या बात है? अर्ज़ करते हैं फूफी अम्मा मुझे एक बात बताइए, आपका मकाम और मर्तबा ज़्यादा बुलंद है या दादी फातिमा ज़हरा का मकाम और मर्तबा ज़्यादा बुलंद है? इतना सुनना था। ज़ैनब घबरा कर अपने मकाम पर खड़ी हो गई, तड़प कर कहती है अकबर कहाँ दादी फातिमा ज़हरा, कहाँ उनकी छोटी सी कनीज़ ज़ैनब? ये आज तूने कैसी बात कर दी अकबर? अकबर भी जब तक खड़े हो चुके थे हाथ जोड़कर कहती फूफी अम्मा आपस एक काम करें, दादी का मकाम ज़्यादा बड़ा है, आज अपने लाल को दादी के लाल पर कुर्बान होने की इजाज़त देते। ज़ैनब फरमाती है अकबर अगर किसी और तरीके से इजाज़त मांगी होती हम तुम्हें इजाज़त न देते। जाओ अकबर तुम्हें कुर्बान करने की इजाज़त दी। तब तक खेमों पे बात फैल चुकी थी। बस 2 जुमले और पढ़ना चाह रहा हूँ। रावी कहता है मैंने देखा ये शहीद ऐसा था, ये जवान ऐसा था, बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार खेमे का पर्दा गिरता था, कभी कोई शानों पे हाथ रखता था, कभी कोई दामन को थामता था। अकबर एक मरतबा और अपने चेहरे की ज़ियारत करा दो। शानों का थामना बता रहा है कि बुपिया थी, दामन का थामना बता रहा है छोटी छोटी बहनें थी जो अकबर की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बस आखिरी जुमला, जब मौला हुसैन आगे बढ़े, बीबी और मुसाफिर का रास्ता न रोको। अकबर बाहर आए, घोड़े पर सवार होना चाहते थे, एक मरतबा कानों में आवाज आई भैया अकबर सबसे मिल ली, हमसे ना मिलोगे। अब जो पलट कर देखा तो क्या देखा, मेरा बीमार इमाम खेमे के दरवाजे पर खड़ा हुआ। सैयद सज्जाद अली अकबर को मुखातिब कर रहे, भैया हमसे भी मिलते जाइए। उसे आला मोहम्मद माबूद हमारे इस कलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गम मोहम्मद और आले मोहम्मद के सिवा कोई गम हमारी ज़िंदगी में शामिल न फरमा। हमारे नासुम गुरु माल हज़रत ज़हर अस्सलामु अलैहा में जगह इनायत फरमा। माबूद मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, बहार कुरान का महीना है, रमज़ान का महीना, कुरान की आयात की तिलावत करने की, इसके मानी मफ़ाहीम को अहले बैत अतार की तालीमात के मुताबिक समझने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इस पर अमल पैना होने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। पालने वाले अखलाक़ी उसूलों की पासदारी करने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बरादरान ईमानी के हुकूक़ अदा करने की हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जिन बुनियादों पर इस्लामिक सोसाइटी उस्तवार होती है, पालने वाले आप अज़ीज़ान तो वह दियार गैर में बैठे हमारे एतबार से, इन गैर मुस्लिमों के दरमियान परवरदिगार आप बेहतरीन किरदार अपनाते हुए हमें उनके लिए आइडियल बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता
बीमारों को शफ़ाए कामिला इनायत फरमा, बिलखुसूस कोरोना के बीमार तमाम साहिबान ईमान बल्कि तमाम आलम इंसानियत जो जो इंसान बीमार है पालने वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता सबको शफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमा। इस वबा से आलम इंसानियत को निजात इनायत फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल व तय्यब में कसरत व बरकत व वसअत इनायत फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। बे औलादों को औलाद सालिहा इनायत फरमा। कल्ब नाज़नीन इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। हमारे गुनाहगार आँखों को मौला के दीदार से मुनव्वर फरमा। हमारा नाम उनकी दुआओं में शामिल फरमा। उनके क़ल्ब मुक़द्दस से हर परेशानी को दूर फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हम सब के मौला को इज़्न ज़हूर इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।